आनंद सुपर 20 क्लासेज में सभी छात्र और छात्राओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आइए हम लोग क्लास 10 का मैथ दूसरा लेसन स्टार्ट करते हैं। क्लास 10 का ये जो परीक्षा चल रहा है अब हो गया है। सभी बच्चे जो 9 में हैं क्लास 10 की पढ़ाई स्टार्ट कर दें। आइए हम थोड़ा सा दूसरा चैप्टर जो है बहुपद, इसके बारे में थोड़ा सा हम जानने से पहले थोड़ा सा जानेंगे कि क्या होता है चर और अचर जो टर्म होते हैं, ये अचर और चर। तो आइए हम चर और अचर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, देखते हैं कि हमारे जो चर टर्म होते हैं वो क्या होते हैं। देखिए जो चर होते हैं, जो एक्स वाई जेड और ए बी सी डी, ये सब हमारे क्या हैं, ए बी सी डी और एक्स वाई जेड और जितने भी ए बी सी डी के अक्षर हैं ये आपके क्या हैं, चर हैं। और अचर क्या होते हैं, जो आपके संख्यात्मक मान होते हैं, 1, 4, -2, 5, 6 इत्यादि जो संख्यात्मक मान है ये क्या है, अचर है। ठीक है, ये वैल्यू इसका ये निश्चित होता है, लेकिन जो आपके अचर हैं ए बी सी डी ये आपके क्या हैं, अचर हैं। और चर और अचर को मिला करके हमारा क्या बनता है, पद बनता है। जैसे कि हम इसको एक साथ मिला करके लिख दें तो वो क्या बन जाता है, पद। पद हम किसे कहेंगे, जैसे आपका हो गया 4x, ठीक है, इसमें चर और अचर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, इसको हम एक साथ जैसे मिलाकर लिख लेते हैं, वो आपका क्या होता है, पद होता है। जैसे कि हम 4y + 2, ठीक है, 5x - 3, ऐसे ही ये सभी मिलाकर के क्या हो गए, ये पद हो गए। ठीक है, आपको पद समझ में आ गया। अब पद से ही हम क्या जानेंगे, बहुपद। बहुपद देखिए वह बीजीय व्यंजक होता है। बहुपद के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। बहुपद बहुपद क्या होता है, वह बीजीय व्यंजक जिसमें 2 या 2 से अधिक पद हो उसे हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। आपको विशेष ध्यान यह देना है कि जो बहुपद होते हैं उसके पावर जो घात होता है वो क्या होता है, एक होल नंबर होता है, यानी एक पूर्ण संख्या होता है, पूर्ण संख्या होता है। और पूर्ण संख्या आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या होता है, 0, 1, 2, 3 ये सभी क्या है, पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो अगर आपको हम बहुपद का कुछ उदाहरण बताना चाहें तो देखिए 4x + 3, 4x² + 4x + 1, 6x² + 5x + 1, ये सभी क्या है, बहुपद है। अब बहुपदों को भी कईयों भागों में आपका बांटा गया है, जैसे कि आपके हो गए द्विघात बहुपद, 3 घात बहुपद। ठीक है, ये सभी क्या है, बहुपद के कईयों प्रकार होते हैं। लेकिन थोड़ा सा हम बहुपद के प्रकार पे न जा करके थोड़ा सा हमको जो सिलेबस में है उसी के हिसाब से हम जानते हैं। आइए हम जानते हैं कि शून्यक और ये क्या होते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि आपका बहुपद हो गया 6x² + 5x + 1, ये आपका क्या है, बहुपद है। अब बहुपद और समीकरण में बहुत थोड़ा सा अंतर होता है। देखिए आपका ये क्या है, बहुपद है, बहुपद है। लेकिन अगर इसी के आगे हम लगा दें 0 तो ये क्या हो गया, आपका समीकरण हो गया। तो समीकरण से आप बहुपद ज्ञात कर सकते हैं और बहुपद से आप समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। समीकरण दिया है, 0 हटा देंगे आपका बहुपद प्राप्त हो जाएगा, और बहुपद दिया हो उसके बराबर आप 0 कर देंगे
तो क्या हो जाएगा, आपका समीकरण हो जाएगा। अब समीकरण और बहुपद में आप अंतर जान गए होंगे। आइए हम जानते हैं शून्यक क्या होते हैं। शून्यक इस चैप्टर में जो मेन टॉपिक या फिर मेन पॉइंट जो भी यूज हो रहा है उसको हम पहले आप लोगों को बता दे रहे हैं। देखिए शून्यक, शून्यक वह मान होता है जो कि रखने पर, वह संख्यात्मक मान होता है जो कि बहुपद में या तो फिर समीकरण में रखने पर उसको क्या कर देता है, शून्य कर देता है ना। तो अगर हमको शून्यक जैसे ज्ञात करना है इसका शून्यक, तो देखिए 6x² + 5x + 1 बराबर 0। अब आपको ये समीकरण हल आप लोग कर ही लेंगे। देखिए 6x² + 3x + 2x + 1 बराबर 0। ठीक है, अब ये समझ रहे हो नहीं? देखो अब हम यहां से क्या करेंगे, 3x कॉमन लेंगे, 3x कॉमन ले लिए, यहां पर क्या बचेगा 2x और +1। ठीक है, और हम इसमें कॉमन क्या लेंगे, 1 लेंगे, तो यहां पर बचेगा 2x + 1 बराबर 0। अब हमको शून्यक ज्ञात करना है, तो आपको पता है इस ब्रैकेट में दोनों बराबर आ रहा है। हमको ये देखना है द्विघात समीकरण हल करते समय, जब बराबर आएगा दोनों में तभी यह सही रहेगा ना। तो आइए हम शून्यक पहले देख लेते हैं। पहले शून्यक होता क्या है, तो एक कोष्टक में हम लिखेंगे 3x + 1 और दूसरे कोष्टक में क्या लिखेंगे 2x + 1 बराबर 0। अब देखिए 3x + 1 बराबर 0, तो 3 देखिए 3x बराबर -1 और x बराबर कितना हो जाएगा -1/3। समझ में आया कि नहीं? अगर आप इसको हल करते हैं तो 2x + 1 बराबर 0, 2x बराबर -1, x बराबर -1/2। ये जो है मान, ये दोनों यही क्या है, इस समीकरण का शून्यक है। यानी इस मान को आप इसमें रख देंगे तो इसको क्या कर देगा, शून्य कर देगा, शून्यक। ठीक है, इस पूरे वैल्यू को यह शून्य कर देगा। आपको अगर नहीं है तो आप रखकर -3 x के स्थान पर -1/3 रखिए, देखिए इसकी वैल्यू को क्या कर देगा, शून्य कर देगा, 0 कर देगा। ठीक है, तो आप लोग शून्यक समझ गए होंगे। और आइए थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, इस चैप्टर में देखते हैं आगे क्या दिया है और फिर उसको हम बताते हैं आप लोगों को। देखिए इसमें जो हमारा 2.1 का जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, हम उस पर आते हैं और थोड़ा सा इससे रिलेटेड जो बातें हैं हम आप लोगों को बताते हैं। देखिए इसमें दिया है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति इसमें दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। शून्यकों की संख्या आपको बताना है। ये जो ग्राफ आप लोग देख पा रहे होंगे, ये जो ग्राफ दिया है इसमें आपको शून्यकों की संख्या बताना है। देखिए क्या दिया है, y बराबर px, y बराबर px के लिए शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। आपको एक विशेष ध्यान यह देना है, शून्यक का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। अब देखिए अगर y बराबर आपको px दिया हो, ठीक है, तो आपको यह ध्यान देना है कि p के साथ x है कि y है। अगर यहां पर आपका p के साथ x है, ठीक है, तो आपको यह ध्यान देना है कि जो आपका यह x अक्ष दिया है, जो आपका यह x अक्ष दिया है, उसको ये वक्र रेखा जो कर्व लाइन है वो कितनी बार टच या कट कर रहा है। अगर आपको यही x बराबर दिया रहे p y, तो आपको क्या देखना पड़ेगा कि y अक्ष को हमारा जो वक्र रेखा है या फिर कर्व लाइन है कितनी बार कट या टच कर रहा है। जितनी बार कट या टच करेगा
उतना ही शून्यकों की संख्या हो जाएगा। अगर y बराबर आपको px दिया है तो हमको इसमें क्या देखना है, x अक्ष को देखना है। क्या देखना है आपको, x अक्ष को देखना है, और देखने के बाद क्या सोचना है कि यह कितनी बार x अक्ष को कट कर रहा है, वक्र रेखा कितनी बार कट या टच कर रहा है। अगर x बराबर पी वाई दिया रहे तो आपको क्या देखना है कि y अक्ष को कितनी बार कर्व रेखा कट या टच कर रहा है। जितनी बार कट या टच करेगा उतना ही शून्यकों की संख्या हो जाएगा। तो आइए हम क्वेश्चन में थोड़ा सा देखते हैं और हम शून्यकों की संख्या आप लोगों को बताते हैं। देखिए ये आपका जो दिया है इसमें आपको शून्यकों की संख्या बताना है। तो आपका दिया है y बराबर px के लिए शून्यकों की संख्या अगर आपको बताना है तो इसमें देखिए x अक्ष को ये जो रेखा है कितनी बार टच कर रहा है, एक बार भी नहीं कर रहा है ना। अगर देखिए अगर ये x अक्ष और ये y अक्ष और ये जो आपका वक्र रेखा है ऐसे है तो ये आपको यह देखना है कि x अक्ष को कितनी बार ये रेखा टच या कट कर रहा है। तो x अक्ष को तो यह टच ही नहीं कर रहा है, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितना होगा, शून्य होगा। शून्यकों की संख्या 0 होगा क्योंकि आपको जो बहुपद दिया है y बराबर px का ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, आइए हम अगला क्वेश्चन थोड़ा सा देखते हैं। देखिए इसमें अगर आपको शून्यकों की संख्या कहे, जो आपको ये ग्राफ दिया है तो किसका ग्राफ है, y बराबर px का है। p के साथ x है इसलिए हमको x अक्ष को देखना है कि यह x अक्ष को ये जो टेढ़ी रेखाएं वक्र लाइन है कितनी बार टच या कट कर रहा है। तो एक बार कर रहा है, आप लोग देख पा रहे हैं ना। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, शून्यकों की संख्या क्या लिखेंगे हम, 1 शून्यक है। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। आइए देखिए ये जो आपका दिया है ग्राफ, इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी। देखिए 1 2 3, तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 3। ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे। आइए देखते हैं अगला। इसमें आप लोग शून्यकों की संख्या बताइए, 1 और 2। बहुत ही सिंपल है, आप लोग आराम से क्वेश्चन समझ सकते हैं। इसमें बताइए शून्यकों की संख्या, 1 2 3 4। ठीक है, आइए देखिए ये वाला, इसमें बताइए 1 2 3, शून्यकों की संख्या कितनी है, 3 है। समझ में आ रहा है कि नहीं। आइए ये चैप्टर आप लोग थोड़ा समझ गए होंगे और अब हम मिलते हैं 2.2 में। 2.1 में इतना ही था, अब 2.2 में हम मिलेंगे अगले वीडियो में। आप लोग आराम से करिए, फिर हम देखेंगे अगले वीडियो में।